गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, है ना, कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं। तो उसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे सेंटर स्टेट रिलेशंस में, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं इनके बीच में, यानी कि कानून बनाने के रिगार्डिंग रिलेशंस में क्या वो है इनका। फिर हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, कि वहाँ का जो प्रशासनिक वो है डिपार्टमेंट है उस पर सेंटर और स्टेट में रिलेशंस कैसे हैं। और थर्ड हमने पढ़ा था फाइनेंस रिलेशंस के बारे में, कि पैसे से रिगार्डिंग जो रिलेशंस है टैक्सेस वगैरह से वो इनके कैसे हैं। तो इन तीनों में जो हमने देखा था, हमने ये देखा था कि तीनों ही रिलेशंस में सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स थी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स तो थी लेकिन बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता था। उस पर सेंटर का हमेशा दबाव रहता था, यानी कि अगर वो सेंटर के साथ मिलकर काम करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। या अगर आप बात करें कि स्टेट और सेंटर में एक ही गवर्नमेंट होती है, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो उस स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट होता है। और अगर अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट है या उनके बीच में किसी भी रीजन को लेकर डिस्प्यूट है तो सेंटर स्टेट को ज़्यादा हेल्प नहीं करता है ना। तो जनरली सेंटर इसमें ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था। अब आपने देखा होगा कि जब एक के पास ज़्यादा पावर्स है, दूसरे के पास पावर्स नहीं, कम है या नहीं है, तो उनके बीच में क्या होगा, नेचुरली उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कि जैसे कि आप देखते हैं कि आप अगर हम बात करें दिल्ली और उसकी बात कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली सीएम और जो नरेंद्र मोदी है उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट होते हैं, एक दूसरे की वो दोनों टांग खिंचाई करते हैं। या इसके अलावा आप उसको ले लिए पश्चिम बंगाल को, ममता बनर्जी जो उसके दबाव में काम नहीं करना चाहती, इसलिए उन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाते। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है क्यों होता है, क्या रीजंस है उसके, और स्टेट गवर्नमेंट को उससे क्या नुकसान होता है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कॉन्फ्लिक्ट एरियाज एंड टेंशन एरियाज इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से एरियाज हैं, टेंशन के कौन कौन, कि किस वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज फेडरेशन हैज़ सीन मैनी कंट्रोवर्सीज, कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज देखिए, क्योंकि सेंट्रलाइज फेडरेशन है जिससे कि काफ़ी स्ट्रेस और आपका स्ट्रेंस होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब इसमें क्या क्या आता है, पहला आता है डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने लिए और ज़्यादा अधिकारों की डिमांड, और ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहते हैं। देखिए द डीएमके एंड एआईएडीएमके इन तमिलनाडु, कि डीएमके और एआईएडीएमके ये वहाँ की पार्टीज है तमिलनाडु की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर पे है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी। एजीपी है आसाम में, अकाली दल है पंजाब में, या टीएमसी है पश्चिम बंगाल में। ये जो पार्टीज है ये चाहती हैं कि उन्हें और ज़्यादा पावर्स दी जाए। हालांकि देखो ये पुराने उसका दिखा रखा है, अगर आज भी बात करें तो आज भी काफ़ी कंट्रीज, काफ़ी स्टेट्स में इस तरह के रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो अपने लिए ज़्यादा अधिकार मांगते हैं स्टेट्स गवर्नमेंट, तो अपने लिए और ज़्यादा इंडिपेंडेंट मांगते हैं। दे बिलीव दैट इंडिया इज़ ओनली ए फेडरल इन नेम एज द सेंट्रल गवर्नमेंट अननेसेसरीली इंटरफेयर्स इन स्टेट अफेयर्स, कि ये मानते हैं कि इंडिया में फेडरल जो है ना, फेडरल वर्ड को जो सिर्फ नाम के लिए यूज़ किया गया है, एक्चुअली में अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में इंटरफेयर करती है, ठीक है, और स्टेट के रोल को कम करती है। ट्रू फेडरलिज्म नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू स्टेट्स, अगर वास्तव में हम फेडरलिज्म चाहते हैं तो हमें यहाँ पर स्टेट्स को और ज़्यादा पावर्स दी जानी चाहिए। स्टेट्स आर डिमांडिंग ग्रेटर शेयर इन रेवेन्यू, स्टेट्स कहते हैं कि भाई उन्हें जो टैक्सेस होता है उसमें ज़्यादा रोल दिया जाए, ज़्यादा उन्हें शेयर दिया जाए। वेस्ट बंगाल और पंजाब हैव बीन वोकल इन दिस रिगार्ड, वेस्ट बंगाल और पंजाब भी इसमें काफ़ी बार कह चुके हैं। स्टेट्स हैव अपोज सेंट्रल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव, कि स्टेट जनरली इस चीज़ का अपोज करते हैं कि सेंट्रल का हमारे ऊपर कंट्रोल है। तो कहने का मतलब ये अपने लिए और ज़्यादा
इंडिपेंडेंस चाहते हैं और ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम सेंटर के दबाव में काम ना करें और सेंटर इन्हें अपने दबाव में रहकर काम कराता है। तो ये एक रीज़न हो जाता है इनके बीच में डिस्प्यूट का। इसके बाद आता है यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 कि आर्टिकल 356 था जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में अगर वहाँ की गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर इमरजेंसी लगा देती है, प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। तो कई बार क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है कि उसे लगता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट बोल रही है, तो उस गवर्नमेंट को हटा के वहाँ से अपनी पावर का यूज़ करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो देखिए आर्टिकल 356 empowers the governor of a state to send a report to the center that the law and order in machinery in the state is not functioning properly and therefore present rule should be imposed in the state। कि आर्टिकल 356 गवर्नर को पावर देती है कि वो प्रेसिडेंट के पास अपनी एक रिपोर्ट भेजे जिसमें वो ये रिपोर्ट भेजे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। और अगर गवर्नर इस तरह की रिपोर्ट भेज देता है कि भाई यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत है, तो उस रिपोर्ट के बेस प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देता है जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही एक एग्जांपल है 2005 में ये प्रोविज़न बिहार में यूज़ किया गया। 2006 में इसको सुप्रीम कोर्ट इंडिकेटेड देन बिहार गवर्नर बूटा सिंह फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रोल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बूटा सिंह जो आगे गवर्नर थे उनका उसमें एक कंट्रोवर्शियल रोल था। दिस आर्टिकल वाज सपोज्ड बाय फेमस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ए डेड लेटर टू बी यूज इन एमरजेंसीज, कि इसको एमरजेंसीज के रिगार्डिंग जनरली कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था उन्होंने इसको रखा था, बट इट हैज़ बीन मिस यूज बाय द सेंटर ओवर 100 टाइम्स। लेकिन अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी बार मिसयूज़ किया गया है, जिससे कि क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनती है और अपोजिशन पार्टीज़ को हटाने के लिए जनरली वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी इस पावर का यूज़ करती है और वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव करके प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। तो आर्टिकल 356 को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट होते हैं। इसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर का जो ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है क्योंकि वो गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है ना। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, कि गवर्नर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट की मर्जी पर ही वो वहाँ पर काम करता है, ठीक है ना। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड द गवर्नर टू बी ए कोऑर्डिनेटिंग लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेकिन गवर्नर की जो पोस्ट बनाई गई थी उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के द्वारा वो इसलिए बनाई गई थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक मेंटेन रहे। लेकिन आजकल जो गवर्नर का ऑफिस है वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करता है। देखिए इसके रिगार्डिंग एक ये है यहाँ पर कि पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट और रिजर्व, देखिए बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द, कि कई बार प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो अपना बिल रोक लेता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा और गवर्नर कहता है कि भाई इसके रिगार्डिंग मैं उससे डिस्कस करूंगा प्रेसिडेंट से, तो उसको अपने पास रोक लेता है। ऐसे ही 1998 में यूपी गवर्नर हैड डिसमिस द कल्याण सिंह गवर्नमेंट, कि कल्याण सिंह उस समय वहाँ के सीएम थे, उनकी गवर्नमेंट को रात को वहाँ से वो डिसमिस कर दिया, फॉर विच ही वॉज इंडिकेटेड दैट बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इन 2006 द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का वो वहाँ पे बिहार का दिखा रखा है कि उसका 2005 में उनकी जो तो कहने का मतलब कि गवर्नर जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है। मिसयूज़ कहने का मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर अपने यहाँ पर काम करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज हमने पढ़ा है कि ऑल इंडिया सर्विस होती है जो ये IPS IAS जो रैंक के होते हैं ऑल इंडिया, ये स्टेट्स में अपॉइंट किए जाते हैं और जनरली ये काम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, काम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले सकती। देखिए द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कंप्लेंट ऑफ द स्टेट्स इज दैट दीज ऑल इंडिया सर्वेंट्स सर्व द नीड ऑफ स्टेट्स बट आर कंट्रोल्ड बाय द यूनियन, कि ये सर्व तो स्टेट को करते हैं लेकिन कंट्रोल इनको कौन कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट।
इट लीड्स टू द फियर दैट दीज ऑफिसर्स आर एजेंट, तो उनके माइंड में भी ये डर होता है कि ये तो उनके एजेंट है, यानी कि यहाँ की सारी रिपोर्ट वहाँ पर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिससे कि उनकी पॉलिसीज़ वगैरह को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद है राइट ऑफ गवर्नर टू रिजर्व ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कि गवर्नर के पास ये अधिकार है कि किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकता है, प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के लिए, जिससे कि उसको वो डिले कर सकता है और जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है स्टेट गवर्नमेंट ने वो सही समय पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है। फाइनल डिपेंडेंसी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है, रेवेन्यू वगैरह कौन देता है, जो टैक्सेस वगैरह का जो पैसा शेयर देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको शेयर देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो डिपेंड हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कम दे दे चाहे तो ज़्यादा दे दे। ठीक है ना। ये चीज़ पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं कि कहीं पर भी जैसे इमरजेंसी वगैरह लगाई जाती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा जाता है। एक मिलिट्री अलग होती है, मिलिट्री तो होती है आर्मी जो बॉर्डर्स पे होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है जो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सिविल वॉर वगैरह तो उसमें जनरली वो रोल प्ले करती है, वो भी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू सेंड पैरामिलिट्री फोर्सेज, की पैरामिलिट्री फोर्सेज को भेज सकती है, वेयर द सीआरपीएफ टू स्टेट्स, की सीआरपीएफ वगैरह को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट मिलती है इनको कहाँ से मिलती है, इनके जो भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। ठीक है। और इसके बाद है अपोजिशन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को अपोजिशन किया था, कि जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था तो तमिलनाडु में उन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन उठाया था। देखिए सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु हैव डिमांडेड कल्चर एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी, कि तमिलनाडु ने अपनी कल्चर और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के रिगार्डिंग अधिकार मांगे थे। दे हैव अपोज द डोमिनेशन ऑफ हिंदी, उन्होंने हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी कल्चर का अपोज किया था कि भाई ये कल्चर जो है हिंदी बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है, और गवर्नमेंट ने इसको एक नेशनल लैंग्वेज बनाया था। और 1960 में उन्होंने एंटी लैंग्वेज एक मूवमेंट चलाया था हिंदी के अगेंस्ट, तभी हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, कि काफ़ी स्टेट्स है जो नए स्टेट्स की डिमांड हो रही है, काफ़ी लोग हैं जो है अलग अलग स्टेट्स में जो नए स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, जैसे कि आंध्र प्रदेश से था तेलंगाना स्टेट मांगने की डिमांड थी, जिसको 2014 में बनाया गया था। देखिए another tension area in our federal system have been the demand for new states, कि नए और छोटे स्टेट्स बनाने के लिए, कि अलग अलग जगह पर अलग अलग वो कर रहे हैं, कुछ पार्टीज है अपने लिए अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। The national movement had given a cultural and linguistic identity to India. It led to the demand for creation of new states, कि न्यू स्टेट क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज के बेस पर, और इसी के चलते हुए उसमें 53-54 में एक वो बनाया गया था SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बनाया था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है कब कब कौन कौन सा स्टेट बना है। महाराष्ट्र और गुजरात क्रिएट किए गए थे बॉम्बे में से 1960 में, पंजाब और हरियाणा 1966 में, पंजाब से मेघालय और नागालैंड क्रिएट किए गए। इसके अलावा झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ इनको क्रिएट किया गया। और अभी भी काफ़ी ऐसे वो है स्टेट्स है जहाँ पर से कि अलग स्टेट की डिमांड की जा रही है, जैसे यूपी में से की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में से की जा रही है, तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग नए नए स्टेट्स की डिमांड की जा रही है। और रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, के प्लानिंग कमीशन एक प्लानिंग कमीशन होता है जो कि प्लानिंग बनाता है। आजकल इसका नाम चेंज हो चुका है, आजकल इसका नाम नीति आयोग हो चुका है। ठीक है ना। और प्लानिंग कमीशन जो प्लान्स बनाए जाते हैं उन सभी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का योजना आयोग इसको बोला जाता था, आजकल नीति आयोग है। तो इसका जो हेड होता है वो PM होता है। हालांकि इस समय नीति आयोग में स्टेट्स को थोड़ा सा ज़्यादा रोल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सेंटर का इस पर मेन कंट्रोल होता है। ठीक है। और इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, कि स्टेट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का है। ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इनके बीच में हो रहा है। ठीक है। उधर कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच में, मीन्स इनके रिसोर्सेज को लेकर, पानी को लेकर, वाटर को लेकर, ठीक है ना, इनके बीच में अलग अलग डिस्प्यूट है। तो ये सभी रीजन है जिनके चलते हुए कि सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में टेंशंस
राइज होती है। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स आप माइंड में रखिएगा कि किस वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। ओके, थैंक यू।